जिस तरह आज बहुत से लोग कहते हैं ना, ओ जी हामिद मीर इमरान खान को बड़ा सपोर्ट कर रहा है, या मैंने भी किसी टॉक शो में कह दिया कि ये वो नवाज शरीफ नहीं है और देखना कि ये नहीं जाएगा। और फिर मैंने कहा अगर ये गया तो फिर मैं इस पे तनकीद करूंगा। वो जनाब नवाज शरीफ साहब सच्ची मुच्ची चले गए पाकिस्तान से, दूसरी दफा भी चले गए। नवाज शरीफ साहब ने भी अपने जो वो लोग हैं जिनको के उनसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी, उन्होंने भी उनके साथ बड़ी ज्यादती की है। तो ये कोई यकतरफा ज्यादती नहीं है, ये दो तरफा ज्यादती है। मैं तो आज भी कहता हूँ एक्सटेंशन मिलनी नहीं चाहिए, किसी को नहीं मिलनी चाहिए, जी। ख्वाह वो आर्मी चीफ हो, ख्वाह वो चीफ जस्टिस हो। एक्सटेंशन से हमेशा पाकिस्तान में प्रॉब्लम पैदा होती है। तो उनकी भी बड़ी मुलाकातें होती थी बाजवा साहब से। आजकल वो बाजवा साहब की बड़ी मुखालफत करते हैं। मैंने उनको उस वक्त समझाया, मैंने कहा यार ये जो लोग होते हैं ना, इनके साथ इनको ट्रस्ट ना करो। जो बंदा ये खुद ही कह रहा है ना कि मैं बड़ा जमहूरियत पसंद हूँ, वो है वो कोर कमांडर, हाँ, तो उसकी बात के आपको एतबार नहीं करना चाहिए। तीसरे नंबर से उठाया है, कंट्रोवर्शियल आदमी है, क्रेडेंशियल जो है वो कोई इतने खास नहीं है, और जनाब उनको आर्मी चीफ बना दिया आपने। नाज़रीन करम, हामिद मीर साहब का ताल्लुक हमारे मुल्क के उस पाए के साफियों में होता है कि जिनकी बात को हरफ आखिर या पत्थर पर लकीर कहा जा सकता है। जिस तरीके से अभी फरमा रहे थे, आपने क्लिप्स में भी मुलाहिजा फरमा दिया वो, और अभी मैं आपको पूरी वीडियो दिखाऊंगा कि जिसमें वो बात जो पते की ये कर रहे हैं कि नवाज शरीफ और इमरान खान साहब में उनको फ़र्क ये लगता है कि नवाज शरीफ भाग जाता है, हालात का मुकाबला नहीं कर सकता और इस्टेब्लिशमेंट का मुकाबला नहीं कर सकता, बहादुर नहीं है। इमरान खान साहब उनको बहादुर लगते हैं और बहादुरों के साथ जो है वो न सिर्फ हामिद मीर साहब बल्कि पूरी दुनिया ही खड़ी हो जाती है। इमरान खान साहब के साथ इस वक्त जो मामलात हो रहे हैं, उनसे कतई नज़र हामिद मीर साहब की आपको मैं पूरी वीडियो दिखाता हूँ। चलें उसके बाद फिर बात करते हैं कि हामिद मीर साहब जो हैं वो क्या कह रहे थे और क्यों कह रहे थे। आप वीडियो देखिए। जिस तरह आज बहुत से लोग कहते हैं ना, ओ जी हामिद मीर इमरान खान को बड़ा सपोर्ट कर रहा है। भाई जो भी वजीर आजम जेल के अंदर चला जाएगा हामिद मीर जो है वो देखेगा कि इसका जो केस बना ठीक है गलत है, केस गलत है तो मैं उसको सपोर्ट करूंगा। तो मैंने उसको देखा, नवाज शरीफ साहब पे केस गलत बना हुआ है, मैं उनको सपोर्ट करता था। लोग कहते थे इसने भाग जाना है, हामिद मीर इसने भाग जाना है, ये पहले भी भाग गया था, मुशर्रफ के दौर में भाग गया था, ये फिर भाग जाएगा। मैं कहता था कहां भाग जाएगा, ये पाकिस्तान से बाहर भाग जाएगा। तो मैं जनाब थोड़ा सा जज्बाती होके किसी तरह, जिस तरह आपने टॉक शो में बुला लिया, मैंने भी किसी टॉक शो में कह दिया कि ये वो नवाज शरीफ नहीं है और देखना कि ये नहीं जाएगा। और फिर मैंने कहा अगर ये गया तो फिर मैं इस पे तनकीद करूंगा। वो जनाब नवाज शरीफ साहब सच्ची मुच्ची चले गए पाकिस्तान से, दूसरी दफा भी चले गए। और चले गए जब, और जाने के बाद फिर उन्होंने वहां से बैठकर जनरल बाजवा को एक और एक्सटेंशन देने की हिमायत कर दी। तो इसलिए मैं समझता हूं कि नवाज शरीफ साहब के अगर शिकवे हैं, ठीक है, उनकी बड़ी मजबूरियां होगी, बड़ा प्रेशर होगा, हमारे साथ भी बड़ी ज्यादती हुई है, हमने भी आपके बारे में बड़ी उम्मीदें लगाई हुई थी, हमने भी आपके बारे में बड़े बड़े दावे किए, तबसरे किए कि जी ये वो नवाज शरीफ नहीं है जो मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान से बाहर चला गया था, ये और नवाज शरीफ है। लेकिन नवाज ने साबित किया कि वो वही पुराना नवाज शरीफ है जो मुशर्रफ दौर में भी बाहर चला गया और उसके बाद फिर इमरान खान के दौर में भी बाहर चला गया। और आज वो नवाज शरीफ साहब जो है वो हमारे साथ शिकवे कर रहे हैं। मैं अभी भी उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, 3 दफा पाकिस्तान, लेकिन क्योंकि अब उन्होंने शिकवे करने शुरू कर दिए हैं, मैंने ये बातें पहले कभी नहीं की, तो फिर मैं भी बता रहा हूँ कि ठीक है फिर हमारे भी शिकवे हैं। और फिर जिस तरीके से अभी आप हुकूमत चला रहे हैं, वो ये हुकूमत चलाने का ये तरीका है, तो ठीक है नवाज शरीफ साहब के साथ बड़ी ज्यादती हुई है, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने भी अपने जो वो लोग हैं जिनको के उनसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी, उन्होंने भी उनके साथ बड़ी ज्यादती की है। तो ये कोई यकतरफा ज्यादती नहीं है, ये दो तरफा ज्यादती है। नवाज शरीफ साहब के साथ शरीफ साहब ने भी बहुत ज्यादती की। इस वक्त जो क्राइसिस पाकिस्तान में आपको नजर आ रहा है, इस क्राइसिस के मौजिद जो है वो जनरल कमर जवेद बाजवा साहब हैं। जनरल कमर जवेद बाजवा को आर्मी चीफ किसने बनाया था? नवाज शरीफ ने। बिल्कुल ठीक। और नवाज शरीफ साहब ने उनको आर्मी चीफ कैसे बनाया था? जी बिल्कुल। अब जो गवाहियां सामने आ गई हैं, ख्वाजा आसिफ साहब ने जो कुछ बताया है उसके बाद। जी नहीं, सिर्फ ख्वाजा आसिफ साहब ने नहीं बताया जी, मुझे खुद भी पता है जी। जरा मुझे खुद भी आप भी रोशनी डाल दीजिए, आप भी रोशनी डाल दीजिए जी। कि जब जनरल कमर जवेद बाजवा साहब कोर कमांडर रावलपिंडी थे और उस वक्त ये जनरल जहीर साहब DGISI थे और ये साजिश कर रहे थे इमरान खान की पार्टी के जरिए, तो मुझे याद है कि मैंने नवंबर 2013 में, बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, तकरीबन 11 साल पुरानी बात कर रहा हूँ जी, मैंने नवंबर 2013 में अपने टॉक शो में, कैपिटल टॉक में एक बात कही। मैंने ये दावा किया कि जी अब नवाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है इसके खिलाफ एक लॉन्ग मार्च होने वाला है, एक तहरीक चलने वाली है। मकसद उसका ये होगा कि जी इलेक्शन में बड़ी धांधली हुई है और जी 4 हलके खोल दिए जाएं और दोबारा इलेक्शन करवाया जाए, लेकिन असल मकसद उसका है
जनरल परवेज मुशर्रफ को अकाउंटेबिलिटी से बचाया जाए, उसके खिलाफ जो केस चल गया उसको रोकना है। तो मेरे साथ राब्ता किया बहुत से लोगों ने, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के लोगों ने भी राब्ता किया कि यार ये आप क्या बात कर रहे हैं। मैंने कहा भाईजान आपको पता है कि मैं इमरान खान साहब को उस जमाने से जानता हूं जब उन्होंने अभी पॉलिटिक्स भी शुरू नहीं की थी, और जब वो पार्टी बना रहे थे 1995-96 में, तो 2-3 जो उनकी मीटिंग्स थी उसमें मैं भी शामिल था, और मैंने उनको मशवरा दिया था पार्टी ना बनाओ क्योंकि आप पाकिस्तानी कौम के अनडिस्प्यूटेड लीडर है। मैंने कहा उनके जो इर्द गिर्द लोग हैं ना, वो उनके साथ मेरे पुराने ताल्लुकात हैं, मुझे उनसे पता चला है और कि इमरान खान साहब जो उनको काम पे लगा दिया गया है, और उनको नहीं पता इमरान खान साहब को कि असल मसला क्या है, लेकिन असल मसला परवेज मुशर्रफ को बचाना है। तो अब उसके बाद एक 2014 में आपको पता है फिर मेरे पे अटैक हो गया, फिर उसके बाद इमरान खान का धरना शुरू हो गया। ये जो सारा मामला था, उस वक्त जनरल बाजवा साहब जो हैं उन्होंने ये अपने ससुर एजाज अमजद के जरिए नवाज शरीफ साहब के साथ राब्ते किए और उनको ये तासुर दिया कि मैं बहुत जमहूरियत पसंद जर्नैल हूं और मैं जो है ये जो पॉलिसी चल रही है राहील शरीफ की, मैं इस पॉलिसी के साथ नहीं हूं, और ये जो आपके खिलाफ ISI साजिशें कर रही है मैं उसके भी खिलाफ हूं। तो उन्होंने एक गुडविल बनाई अपनी नवाज शरीफ साहब की नजरों में, और फिर उन्होंने इस दौरान में कुछ मीडिया के लोगों से भी उनके राब्ते थे, उनके साथ भी दोस्तियां थी बाजवा साहब की, और करते 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 फिर जब राहील शरीफ साहब एक्सटेंशन चाहते थे, तो उस जमाने में दोबारा हमारे कुछ जो दोस्त हैं जो बाद में जनरल फैज के बहुत करीब हो गए थे, वो उस वक्त कोशिश कर रहे थे कि जनरल राहील शरीफ को एक्सटेंशन दिलवाई जाए। तो मैंने बड़ी उसकी खुल के मुखालफत की, कॉलमों में भी, टॉक शो में भी, हर जगह। मैं तो आज भी कहता हूँ एक्सटेंशन मिलनी नहीं चाहिए, किसी को नहीं मिलनी चाहिए, ख्वाह वो आर्मी चीफ हो, ख्वाह वो चीफ जस्टिस हो। एक्सटेंशन से हमेशा पाकिस्तान में प्रॉब्लम पैदा होती है, मेरा पुराना मौकफ है, और नवाज शरीफ साहब का भी यही मौकफ था उस वक्त। तो अब जनाब बाजवा साहब जो है उन्होंने अपने ससुर के जरिए नवाज शरीफ साहब को कल्टिवेट किया, और मैं क्योंकि शरीफ साहब की एक्सटेंशन की मुखालफत कर रहा था, तो मेरे साथ भी कोई इनडायरेक्टली बाजवा साहब ने राब्ता किया। और आजकल हमारे एक दोस्त हैं, वो एक टॉक शो को होस्ट करते हैं, तो उनकी भी बड़ी मुलाकातें होती थी बाजवा साहब से। आजकल वो बाजवा साहब की बड़ी मुखालफत करते हैं। मैंने उनको उस वक्त समझाया, मैंने कहा यार ये जो लोग होते हैं ना, इनके साथ इनको ट्रस्ट ना करो। जो बंदा ये खुद ही कह रहा है ना कि मैं बड़ा जमहूरियत पसंद हूँ, वो है वो कोर कमांडर, तो उसकी बात पे आपको एतबार नहीं करना चाहिए। बहरहाल बाजवा साहब को उनके ससुर ने सब सिस्टम को बाईपास करके आर्मी चीफ बनवा दिया। और जो अब आपको मैं सबसे अहम बात बताने लगा कि नवाज शरीफ साहब ने जब एजाज अमजद को बता दिया कि अब आपका जो दामाद है उसको मैं आर्मी आ रहा हूं, तो दामाद ने अपनी फैमिली को फोन करके इतला दी कि बस बाजवा साहब आर्मी चीफ बन गए। उन्होंने कहा अभी तो नोटिफिकेशन नहीं हुआ। उन्होंने कहा नोटिफिकेशन छोड़ो, नोटिफिकेशन से पहले ही पता लग गया था बाजवा साहब को कि मैं अगला आर्मी चीफ हूं। इतना 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 एहसान है नवाज शरीफ साहब का बाजवा पे, इतना एहसान है। तीसरे नंबर से उठाया है, कंट्रोवर्शियल आदमी है, क्रेडेंशियल जो है वो कोई इतने खास नहीं है, और जनाब उनको आर्मी चीफ बना दिया आपने। और उसके बाद फिर आप सोचें कि जब आर्मी चीफ बन गए बाजवा साहब, तो क्या होता था, ट्वीटें क्या आती थी, रिजेक्टेड। ठीक है ना। तो मैं इतनी लंबी मैंने आपके सवाल का जवाब इसलिए दिया है कि माजरत के साथ अर्ज है कि नवाज शरीफ साहब परवेज मुशर्रफ को आर्मी चीफ बनाते हैं, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जनरल बाजवा को आर्मी चीफ बनाते हैं ससुर की सिफारिश पे, वो उनके खिलाफ साजिश कर देता है। तो इसमें नवाज शरीफ साहब जो है उनको खुद भी सोचना चाहिए ना। अब ठीक है उनके साथ बड़ी ज्यादती हुई है, उनको जो डिस्क्वालीफाई किया सुप्रीम कोर्ट ने बहुत गलत किया, उनके साथ उनकी पार्टी के साथ जनरल बाजवा ने, जनरल फैज ने बड़ी ज्यादतियां की हैं, लेकिन आप कुछ अर्सा तो उनका नाम लेते रहे, तो फिर आप जो है देखें, मैं इसमें थोड़ा सा मेरा पर्सनल इशू भी है, वो ये है कि अगर आपको याद हो कि जब 2019 में नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार थे जी, मैं जनाब उनको बड़ा सपोर्ट करता था। अहमद मीर साहब की यूनिक बात जो है नाज़रीन का, वो सिर्फ ये है कि यानी ये बाकी साफियों से जुदा इस वजह से हो जाते हैं कि जिस तरीके से वो सोहेल वड़ाइच टाइप और मतलब इस तरह वो जो मुनीब फारूक और इस तरह दूसरे तीसरे लोग जो हैं, यानी जो चढ़ते सूरज के पुजारी हैं, उनमें थोड़ा सा यानी अहमद मीर में और उनमें फ़र्क ये है कि अहमद मीर साहब बात खरी करते हैं और सच्ची भी बात करते हैं, लेकिन थोड़ा मुतात होकर बात कर रहे होते हैं। मुतात इस अंदाज से मैं कहता हूँ कि अभी तक ये अपने चैनल पर बरकरार हैं, यानी इनको जितने भी मुक़्तदर जो तबके थे उन्होंने इनको टच नहीं किया, या ये भी कह सकते हैं आप कि इनका काफ़ी असर सुख है जिस हवाले से ये अभी तक बचे हुए हैं। वगरना काशिफ अब्बासी को देख लें आप, बाकी दीगर जितने भी साफ़ी हैं, यानी जो भी बोला उसको जो है
उतार कर उन्होंने घर भिजवा दिया, जिसमें कि ख़वातीन व हज़रात सारे शामिल हैं, कई साफ़ी जो हैं। और साफ़ी जो होते हैं नाज़रीन काम, वो किसी भी मुल्क के की जो जो पॉलिसी साज होते हैं, जो भी लोग बना रहे होते हैं चीज़ें ऊपर बैठे हुए, उनको आईना दिखाने की यानी एक तदबीर कर रहे होते हैं, यानी उनको बता रहे होते हैं कि जी आप जो है वो चीज़ें ठीक कर लें, या ये चीज़ें आपके ख़िलाफ़ हो रही हैं, या आप गलत कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को ठीक करना उन्हें पड़ता है, अगर वो सहाफ़त को आज़ाद देखना चाहते हैं या सहाफ़त को बर्दाश्त करने वाले होते हैं। और जो लोग सहाफ़त को बर्दाश्त नहीं करते नाज़रीन काम, वो फिर हालात वही होते हैं कि मुल्क के जितने साफ़ी हैं उनको घरों को भेज दें। फिर जो चैनल्स हैं, यानी उस पर आप ईमान से मुझे कहें, खुदा लगती बात आप कहें कि क्या आप अगर तो आप पीटीआई से या इमरान खान साहब से आपका ताल्लुक़ है, तो क्या आपने गुज़श्ता 2 सालों से ये जो ख़बरनामे जो लगते हैं टीवी स्क्रीनों पर, या जो भी टॉक शो होते हैं, मुझे नहीं लगता कि आपने कोई तवज्जो से कोई चीज़ें सुनी होंगी कभी। हाँ, कभी कोई ऐसी कोई कुदरती आफ़त आ जाए मुल्क पर, जिस तरह के आजकल सैलाब वगैरह आए हुए हैं, तो फिर कभी आप ख़बरों पे थोड़ा-सा जाकर रुक जाते हैं। अदरवाइज़ ये जो जितनी सियासत का हाल है, या जो टीवी का हाल कर दिया गया है, या जो एंकर्स वहाँ पे बैठे हुए हैं, वो सब के सब ये सिर्फ वही है कि जो या तो मोहतात तरीके से बात कर रहे हैं अहमद मीर साहब की तरह, और या कुछ ऐसे हैं कि जो बिल्कुल ही जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की या हुकूमत की लाइन ले रहे होते हैं। तो नाज़रीन काम, इस तरह से मुल्क नहीं चला करते। जो सहाफ़त है या जो मीडिया है, उसको आज़ाद करना ही पड़ता है, आज़ाद उसको होना ही पड़ता है, वगरना वो अपना रास्ता खुद इख्तियार कर लेता है। नाज़रीन का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है वीडियो, इसको लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपके साथ किसी और ऐसी ही वीडियो, किसी और मौजूद के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अपने इस चैनल का भी। अल्लाह आपका आमीन नासिर।